मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दो रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब। तो इस सीरीज में बचा ही क्या? सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए और पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वो कभी भी किसी से भी किसी तरीके से भी हार लग जाएगी थोड़ी सी औकात। और वैसे तो आपको इनकी औकात पता है, पाकिस्तान वालों की भी, बांग्लादेश वालों की भी। डीआरएस नहीं है भाई इनकी T20 सीरीज में, डीआरएस नहीं है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में। ये इनको चाहिए भाई कश्मीर। ये उड़ा रहे थे हमारे राफेल, देख लो। इनको ड्रोन और फाइटर जेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। इनकी कहने का मकसद ये है कि ये क्रंच सिचुएशंस होती हैं। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है। उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था, कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसके ऊपर इग्नोर कुछ करते रहे, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लेकिन अब हम क्या डिफेंड करेंगे? लग गए घोड़े भाई। ना पीएसएल में डीआरएस था और ना ही भाई अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कल भाई T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, उसमें भाई डीआरएस का यूज किया जाएगा। क्योंकि भाई जो डीआरएस वाली कंपनी है ना, हॉकाई, वो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन नहीं बनी थी, उसके बाद वो पाकिस्तान से गए हैं, अभी तक नहीं। पीएसएल में जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो T20 की सीरीज है, वही सेम प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। यानी डीआरएस ही नहीं है जी। आप चेक करें, पहले नेशनल लेवल पर ये हम इंसल्ट फील कर रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर हम ये इंसल्ट फील करेंगे। फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हुई। पाकिस्तान के मैच अब डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस के बिना ही खेले जाएंगे। बताया गया कि डीआरएस टेक्निक मुहैया कराने वाली टेक्नीशियन टीम पाकिस्तान वापस आई ही नहीं। इस टेक्निकल टीम में ज्यादातर भारतीय। अंपायर का फैसला हतमी होगा, यानी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज में कोई डीआरएस रिव्यू नहीं होगा और लोकल टूर्नामेंट वाला हिसाब होगा कि अंपायर ईमानदारी से फैसला करेगा। आउट है तो भाई आउट है, नॉट आउट है तो नॉट आउट है। बर्दाश्त करना पड़ेगा, हौसला करना पड़ेगा। बट चले उसको एक हटा भी दे तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा तो होता है, खर्चा होता है। एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ली है, ऐसा थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। ये बहुत ही मायूस कुन चीज है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। वैसे भी शायद डीआरएस की उनको इसलिए परवाह नहीं है कि शफाफ चीज़ वो चाहते ही नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी बुरी न्यूज़ है, उससे पहले आपको वैसे एक और चीज़ बता देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए जो अंपायर्स हैं उनका ऐलान कर दिया है। मैच रेफरी रंजन मधोगाले होंगे, जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा 804 मैचेस की निगरानी करने का एहसास भी रखते हैं। उन्होंने आप पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकाई टेक्नोलॉजी को चला सकते हैं? क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था, इसको रद्द कर देना चाहिए था, इसके ऊपर बायकॉट कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, पैसे का भूखा हो सकता? पहले पाकिस्तान के फैंस के लिए दो बड़े झटके हैं। तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज का आज से आगाज होगा। इसमें भी वही पुरानी कहानी है जो पीएसएल दोबारा शुरू हुई थी एक गैप के बाद। तो उसमें पीएसएल में डीआरएस सिस्टम नहीं था, यानी हॉकाई उसमें नहीं थी, डिसीजन रिव्यू सिस्टम मुकम्मल नहीं था। तो यही इस मरतबा बांग्लादेश की सीरीज में भी होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो कंपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रही थी, उसमें तादाद थी इंडियंस की, काम करने वाले इंडियंस थे और वो कंट्रोल बाय इंडियन टेक्नीशियंस थी। तो और आजकल जो पाकिस्तान इंडिया के हालात हैं, उन्होंने कह दिया भाई हम नहीं आएंगे।
लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे हैं, इनको चाहिए कश्मीर, है ना। इनको क्या बोल रहा था इनका वो आसिम मुनीर, जिसको इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया है? क्या दावे कर रहा था वो? तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज होने वाली है 3 मैचेस की, इसमें डीआरएस की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनी डीआरएस अवेलेबल कराती है वो इंडियन कंपनीज हैं, और उसमें जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, हॉकाई और सब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें इंडियंस उनको ऑपरेट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों वो दम ही नहीं है कि वो टेक्नीशियन प्रोड्यूस कर सके, ये सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया भर में जाकर निहत्थे लोगों को मार सकते हैं। नामर्द है ना बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, तो ये वहां जाकर बस निहत्थे लोगों को मारते हैं। पाकिस्तान से आए डीआरएस की फैसिलिटी होनी चाहिए थी, क्या मसला है उस टीम को जो नहीं आ रही? वो पूरा पीएसएल कामयाब हो गया, डेविड वार्नर आ गया, बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए, कमेंटेटर्स आ गए, एलेस्टर कुक आ गया जो कि पीएसएल में उससे पहले आया नहीं था, वो उस इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बाद आया है। उसको भी तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था, वो आया ना। बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम पूरी पाकिस्तान आ गई, ये टीम क्यों नहीं आ रही? सुनने में मुझे ये भी पता चला था कि जब वो पता चला ना, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से पहले 45 इंडियन मेंबर्स ऐसे थे जो ब्रॉडकास्टिंग टीम के अंदर थे। तो कहा यह भी जा रहा है कि जो हॉकी का सेटअप पूरा होता है ना, उसमें भी ज्यादातर सारे इंडियंस थे, तो इस वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। जिम्बाब्वे की टीम भी, बांग्लादेश की टीम भी, हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। आगे पीछे ही मुझे पता है, मैं वो बात नहीं कर रहा। इवन अफगानिस्तान भी, हमारी क्रिकेट इन लोगों से बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। ये टीमें ऐसी है, इनके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि बांग्लादेश हमें हरा देगा, अफगानिस्तान हमें हरा देगा, जिम्बाब्वे हमें हरा देगा। तीनों टीमों ने हराया, मुझे पता है हराया है भाई, हम तो उससे यूएसए से भी हार गए। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस ही इन दोनों देशों के बीच में, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जाहिलों की कौम है ये। तो ये दोनों तो आपको पता है, अब ये दोनों जाहिलों की कौम जो है ना आपस में क्रिकेट खेलने वाली है। तो बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ की टीम जो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का 5 साल पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। मैं वो तो बात नहीं कर रहा, ठीक है, आइलैंड से खेलते हम लोग, प्रॉब्लम हुई भी होती है, आइलैंड से ना हार जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है भाई, अपनी टीम इतनी अच्छी करो, इतनी तगड़ी करो, कम से कम ये जो नीचे की 4-5 टीमें हैं इनसे तो हमारी मुकाबले की बात ना होना यार। लो रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब, तो इस सीरीज में बचा ही क्या? सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे अब सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा, इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फादर सलमान नसीर डायरेक्ट देख रहे हैं। जो देखे आपने क्या बोला, कौन देख रहा है? सलमान नसीर। ठीक है, तो उनसे ऊपर कौन है? देखिए चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करते हैं। बुलाए ना आप यहाँ के लिस्ट। समझ नहीं आ रही यार, हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है यार, समझ नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं। ये तो 3 मैच एक दिन को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाह ले लो, तो काम किधर है? नहीं बात। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। सही है, तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म। ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने, जो पहले दिन को खत्म होगा उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। तो यही कहानी अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज के दौरान भी दोहराई जाएगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब होश के नाखून अब लेने चाहिए। अब
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मरहून मिन्नत नहीं होना चाहिए किसी का भी, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो बरतानवी हो, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना निज़ाम बनाना होगा, बनाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब पैसा खर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल हासिल करना होगा। प्रोडक्शन के मामलात में भी मेरा ये कहना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस तरह के टेक्नीशियंस का इस्तेमाल करें, इस तरह के टेक्नीशियंस के साथ राहो रस्म बढ़ाए जो भारतीय ना हो। PSL के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी, तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और DRS दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश ने आप लोगों को ठुल्लू दिखा दिया। बांग्लादेश जिनकी क्रिकेट किसी खाते में नहीं है, वो भी आपको मिडिल फिंगर दिखा के चले गए, वो भी आपको ठेंगा दिखा के चले गए, और आप फिर भी जो है कि उस टीम के साथ आप सीरीज रख रहे हैं। जो PSL के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी DRS अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से एम्पायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार DRS की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कन बात है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू देने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है। इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें DRS नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कन करके